In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful। जैसे कि हमने कैन क्लास सीखी थी और वहाँ पर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि मैं रोड पर चल सकता हूँ, आई कैन वॉक ऑन द रोड। तो यहाँ पर हमने जो है इस क्लास को ना तो निगेटिव में बनाया है और ना हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया है। तो इस क्लास को हमने सीखा था और इससे कंजुगेशन किस तरह से करनी है सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट हमारे 6 होते हैं इंग्लिश में, जैसे कि ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। आई, यू, वी, दे, ही, शी। तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं। इनसे हमें क्लास पूरी बनानी होती है, यानी क्लास जो है कैन क्लास के अंदर जो है हमने इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब में कंजुगेशन करनी है। जैसे कि आई कैन वॉक ऑन द रोड, मैं रोड पर चल सकता हूँ। यू कैन वॉक ऑन द रोड, तुम रोड पर चल सकते हो। वी कैन वॉक ऑन द रोड, हम रोड पर चल सकते हैं। दे कैन वॉक ऑन द रोड, वो रोड पर चल सकते हैं। ही कैन वॉक ऑन द रोड, वो रोड पर चल सकता है। शी कैन वॉक ऑन द रोड, वो रोड पर चल सकती है। इसी तरह से अगर हम यहाँ चाहें तो किसी का नाम भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है जुनेद रोड पर चल सकता है, जुनेद कैन वॉक ऑन द रोड। अगर हमें कहना है आयशा रोड पर चल सकती है, आयशा कैन वॉक ऑन द रोड। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना लेंगे और इसको हमने सीख लिया है। इसके इसके साथ जो है हमने इस क्लास को निगेटिव में भी सीखा था कि निगेटिव में हमें इसको किस तरह बनाना है। तो जैसे कि आप जानते हैं ये जो कैन है इसके साथ हमें नोट ज्वाइन कर लेना है, यानी कैन के बाद हमें नोट को लगा लेना है। और इसको हम किस तरह लगाते हैं ये हम सीख चुके हैं, यानी कि कैन नोट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कांट बोलते हैं। तो अब हमें कहना है कि मैं रोड पर नहीं चल सकता या मैं रोड पर नहीं चल सकता हूँ, तो आई कांट वॉक ऑन द रोड। तुम रोड पर नहीं चल सकते हो, यू कांट वॉक ऑन द रोड। हम रोड पर नहीं चल सकते हैं, वी कांट वॉक ऑन द रोड। वो रोड पर नहीं चल सकते हैं, दे कांट वॉक ऑन द रोड। वो रोड पर नहीं चल सकता है, ही कांट वॉक ऑन द रोड। वो रोड पर नहीं चल सकती है, शी कांट वॉक ऑन द रोड। तो इसी तरह से हम सेंटेंस बना लेंगे। इसको हमने सीख लिया था। और जो वर्ब्स होते हैं हमारे वो हम कैन के बाद लगाते हैं और यहाँ पर कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 2 वर्ब लिख रखे हैं और जो बहुत सिंपल हैं। इनको रिवीजन के लिए हमने यहाँ लिखा है ताकि हम अपनी क्लासों की रिवीजन कर लें और आसानी रहे। गो का मीन क्या होता है, जाना होता है। कम का मीन आना होता है। और अगर अब हमें कहना है मैं जा सकता हूँ, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से हम कैन गो लगा लेंगे, यानी आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। वी कैन गो, हम जा सकते हैं। दे कैन गो, वो जा सकते हैं। ही कैन गो, वो जा सकता है। शी कैन गो, वो जा सकती है। जुनेद कैन गो, जुनेद जा सकता है। आयशा कैन गो, आयशा जा सकती है। तो इसी तरह से हम सेंटेंस बना लेंगे। अब हमें इसकी जो है नेगेटिव कंजुगेशन करनी है कैन क्लास में। तो कैन को हमें कांट कर लेना है। नेगेटिव में अगर हम बोलेंगे तो कैन को कांट कर लेंगे। आई कांट गो, मैं नहीं जा सकता। यू कांट गो, तुम नहीं जा सकते। वी कांट गो, हम नहीं जा सकते। दे कांट गो, वो नहीं जा सकते। ही कांट गो, वो नहीं जा सकता। शी कांट गो, वो नहीं जा सकती। जुनेद कांट गो, जुनेद नहीं जा सकता। आयशा कांट गो, आयशा नहीं जा सकती। तो इसी तरह से हम सेंटेंस बना लेंगे। यहाँ पर जो है हमने एक वर्ब से इसकी कंजुगेशन की है और इसकी कंजुगेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इंग्लिश अच्छी तरह से बोलना सीख जाएं। अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। हमारा जो दूसरा वर्ब है वो कम है। हम इससे भी इसी तरह कंजुगेशन करेंगे कैन क्लास के अंदर। अब हमें कहना है मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम, तुम आ सकते हो। यू कैन कम, हम आ सकते हैं। वी कैन कम, वो आ सकते हैं। दे कैन कम, वो आ सकता है। ही कैन कम, वो आ सकती है। शी कैन कम। इसी तरह से हम सेंटेंस बना लेंगे। अगर हमें यहाँ पर किसी का नाम लगाना है तो वो नाम भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है फ़रहान आ सकता है, तो फ़रहान कैन कम। और इसी तरह से अगर हम कोई और नाम लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लगा लेंगे।
जैसे कि जुनेद आ सकता है, जुनेद कैन कम। कहना आयशा आ सकती है तो आयशा कैन कम। इसी तरह से हम क्लासें बना लेंगे। इस क्लास को जो है हमें अब नेगेटिव में बनाना है और इसको बनाना भी बहुत आसान है, जैसे कि हमने पहले सीख लिया है। यानी कैन के अंदर हमें नोट का यूज़ करना है। तो अब हमें कहना है मैं नहीं आ सकता, आई कांट कम। तुम नहीं आ सकते, यू कांट कम। हम नहीं आ सकते, वी कांट कम। वो नहीं आ सकते, दे कांट कम। वो नहीं आ सकता, ही कांट कम। वो नहीं आ सकती, शी कांट कम। जुनैद नहीं आ सकता, जुनैद कांट कम। आयशा नहीं आ सकती, आयशा कांट कम। तो इसी तरह से हमने जो है इन क्लासों की अभी रिवीजन की है और आज जो है हम इन क्लासों में क्वेश्चन करना सीखेंगे। यानी कैन क्लास के अंदर अगर हमें क्वेश्चन करना है, किसी से पूछना है, तो हम ये कैन के अंदर किस तरह करेंगे और इसका आंसर हमें किस तरह देना है। यानी अगर हम क्वेश्चन कैन क्लास के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसका हमें आंसर किस तरह दिया जाएगा, आज हम ये सीखेंगे। तो जो हमारे सब्जेक्ट थे वो आई, यू, वी, दे, ही, शी ये थे। इसको अगर हमें पॉजिटिव में करना है तो क्लास का जो पूरा मेथड है कंजुगेशन का वो ये है, आई कैन, यू कैन, वी कैन, दे कैन, ही कैन, शी कैन। और अगर हमें निगेटिव करना है तो हमारा निगेटिव का जो मेथड है कैन क्लास के अकॉर्डिंग वो इस तरह है, आई कांट, यू कांट, वी कांट, दे कांट, ही कांट, शी कांट। यानी कि यहाँ पर हमें वर्ब का यूज़ करना है। अगर हमें अफर्मेटिव में बनाना है तो कांट नहीं लगाना है, कैन यूज़ करना है। और अगर हमें मना करना है तो हमें कांट यूज़ करना है, जो कि बहुत आसान है। अब अगर हमें कहना है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ, तो खड़े होने की जो वर्ब है वो स्टैंड है। यानी आई कैन स्टैंड, तुम खड़े हो सकते हो, यू कैन स्टैंड। हम खड़े हो सकते हैं, वी कैन स्टैंड। वो खड़े हो सकते हैं, दे कैन स्टैंड। वो खड़ा हो सकता है, ही कैन स्टैंड। और अगर हमें कहना है वो खड़ी हो सकती है, शी कैन स्टैंड। और अगर हमें मना करना है, आई कांट स्टैंड, यू कांट स्टैंड, वी कांट स्टैंड, दे कांट स्टैंड, ही कांट स्टैंड, शी कांट स्टैंड। तो यहाँ पर हमने शुरू से अब तक बहुत ज़्यादा रिवाइज कराई है आपको। उम्मीद है आप इन क्लासों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्लास हमारी सिर्फ अभी एक ही है, इसको कई जगह हमने डिवाइड कर दिया था ताकि आप इस क्लास को अच्छी तरह सीख जाएं। ये जो हमारी क्लास है मॉडल कैन है, यानी कैन क्लास है हमारी ये। चलिए आगे जो है हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने किस तरह बनाया था वो तो हमने सीख लिया है, लेकिन इसको हमें इस क्लास के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन किस तरह करना है ये सीख लेते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो हमारी क्लास थी आई कैन, यू कैन, वी कैन, दे कैन, ही कैन, शी कैन। इसको अगर हमें क्वेश्चन करना है तो यहाँ पर जो कैन है यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट जो है हम कैन के बाद लगाएंगे। इसका सिंपल तरीका ये है कि अगर हमें कैन में क्वेश्चन करना है तो जहाँ पर हमें कैन में क्वेश्चन करना है वहाँ पर जब हम बात करते हैं तो डूअर जो होता है काम करने वाला वो हम शुरू में लगाते हैं। जैसे कि फिर मैं एक कंजुगेशन कर रहा हूँ आपके सामने कि मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले काम करने वाला कौन है, आई है, ये हमने शुरू में लगाया है। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। यू कैन राइट, तुम लिख सकते हो। वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं। दे कैन राइट, वो लिख सकते हैं। ही कैन राइट, वो लिख सकता है। शी कैन राइट, वो लिख सकती है। तो यहाँ पर जो है हमने आई, यू, वी, दे, ही, शी ये शुरू में सब्जेक्ट लगाए हैं और इसके बाद जो है हमने कैन का यूज़ किया था। अगर हमें इसमें क्वेश्चन करना है तो ये जो कैन है ये हम शुरू में ले आएंगे और आई, यू, वी, दे, ही, शी या किसी का नाम जैसे कि जुनेद या फरहान, ये नाम हम आखिर में लगा देंगे। और सबसे पहले शुरू में कैन में अगर हमें क्वेश्चन करना है तो हमें यहाँ पर कैन का ही यूज़ करना है। ये हम किस तरह करते हैं चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कैन आई यानी कि क्वेश्चन है और यहाँ पर जो वर्ब आप चाहें वो लगा सकते हैं।
कैन आई। पहले जो था ये हमने इसको अफर्मेटिव में सीखा था, यहाँ पर हमने आई कैन लगाया था। लेकिन यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन करना है तो सब जगह हम शुरू में कैन लगा देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद हमें जो है वर्ब लगानी है जो हमने ऑलरेडी सीख ली थी। अगर मुझे कहना है क्या मैं जा सकता हूँ, यानी कि अगर अगर हमें इस क्लास में क्वेश्चन करना है तो शुरू में हमें कैन का यूज़ करना है। जैसे कि क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो। अगर हमें कहना है क्या तुम जा सकते हो, तो कैन यू गो। क्या हम जा सकते हैं, कैन वी गो। क्या वो जा सकते हैं, कैन दे गो। क्या वो जा सकता है, कैन ही गो। क्या वो जा सकती है, कैन शी गो। क्या अरशद जा सकता है, कैन अरशद गो। क्या असलम जा सकता है, कैन असलम गो। तो ये जो हमारे सेंटेंस हैं हम इनको बहुत आसानी से बना सकते हैं, और जो वर्ब हम चाहें वो वर्ब हम यहाँ लगा सकते हैं। इस क्लास का वही तरीका रहेगा जो शुरू का है, इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है सिवाय कैन के। जो सब्जेक्ट हमने शुरू में लगाए थे और सब्जेक्ट लगाने के बाद हमने जो है कैन का यूज़ किया था, जो कि सिंपल तरीका है और जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि मुझे कहना है मैं बाइक पर बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट ऑन द बाइक। ये बहुत सिंपल है। इसकी अगर हम कंजुगेशन करेंगे तो आई की जगह यू वी दे ही शी ये हम लगा लेंगे। तो मैं बाइक पर बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट ऑन द बाइक। अगर हमें क्वेश्चन करना है तो आई कैन सिट ऑन द बाइक जो है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आई है, इसको हमें बाद में लगाना है, और जो कैन है ये शुरू में हम ले आएंगे। यानी कि क्या मैं बाइक पर बैठ सकता हूँ। अगर हमें इसको इंग्लिश में बोलना है तो हम इसको कहेंगे कैन आई सिट ऑन द बाइक। अगर मुझे कहना है मैं बाइक पर बैठ सकता हूँ, यानी अगर मुझे क्वेश्चन नहीं करना है तो मैं इसको कहूँगा आई कैन सिट ऑन द बाइक। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन करना है तो कैन हम शुरू में ले आएंगे और कैन के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, यानी कि कैन आई सिट ऑन द बाइक, क्या मैं बाइक पर बैठ सकता हूँ, जो कि बहुत आसान है। तो इस क्लास के अंदर भी हमें जो है अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करना है, यानी कि ये क्लास जो है इंट्रोगेटिव बनानी है, इसमें अगर हमें क्वेश्चन करना है तो जो हमने सब्जेक्ट के बाद कैन का यूज़ किया था वो हम शुरू में ले आएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि कैन आई, कैन यू, कैन वी, कैन दे, कैन ही, कैन शी, कैन अरशद, कैन असलम। इनको हम इसी तरह लगाएंगे। जब भी हमें क्वेश्चन करना होगा तो ये कैन हम शुरू में ले आएंगे। इसकी एक सिंपल पहचान आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये हमारी इंट्रोगेटिव क्लास है, यानी कि हमने इसमें क्वेश्चन किया है तो सब में हमने शुरू में पहले कैन लगाया है। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन करना है तो हम शुरू में कैन लगाएंगे, और कोई भी वर्ब जो हम लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर कैन के बाद सब्जेक्ट लगाकर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे कहना है क्या मैं हिंदी लिख सकता हूँ, कैन आई राइट हिंदी। क्या तुम हिंदी लिख सकते हो, कैन यू राइट हिंदी। क्या हम हिंदी लिख सकते हैं, कैन वी राइट हिंदी। क्या वो हिंदी लिख सकते हैं, कैन दे राइट हिंदी। क्या वो हिंदी लिख सकता है, कैन ही राइट हिंदी। क्या वो हिंदी लिख सकती है, कैन शी राइट हिंदी। क्या अरशद हिंदी लिख सकता है, कैन अरशद राइट हिंदी। क्या असलम हिंदी लिख सकता है, कैन असलम राइट हिंदी। तो इन सेंटेंस को हम इसी तरह से बनाएंगे। उम्मीद है आप ये क्लास समझ गए होंगे कि हमें कैन में क्वेश्चन किस तरह करना है। तो अब हम इस क्लास में 3 तरह से बनाना सीख चुके हैं। यानी कि एक ही सेंटेंस को अगर हमें कंजुगेशन करनी है और जिस वर्ब से अगर हम चाहें उस वर्ब से हम यहाँ पर कंजुगेशन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कहना है मैं पानी पी सकता हूँ, आई कैन टेक वाटर।
तुम पानी पी सकते हो। यू कैन टेक वाटर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्लास अफर्मेटिव में है और बहुत आसान है। आई कैन टेक वाटर, यू कैन टेक वाटर, वी कैन टेक वाटर, दे कैन टेक वाटर, ही कैन टेक वाटर, शी कैन टेक वाटर, अरशद कैन टेक वाटर, असलम कैन टेक वाटर। जैसे कि हमने ये क्लास बनाई है, ये अफर्मेटिव में कैन क्लास थी और इसकी हमने कंजुगेशन की थी। अगर हमें मना करना है, यानी मैं पानी नहीं पी सकता, तो यहाँ पर कैन के बाद हमें नॉट यूज़ कर लेना है, जिसको हम कांट बोलेंगे। आई कांट टेक वाटर, यू कांट टेक वाटर, वी कांट टेक वाटर, दे कांट टेक वाटर, ही कांट टेक वाटर, शी कांट टेक वाटर। और अगर हमें इस क्लास में क्वेश्चन करना है तो ये बहुत आसान है। जैसे कि आपने यहाँ पर सीख लिया है कि कैन का जो है हमें शुरू में ही यूज़ कर लेना है, और सब जगह आप कैन शुरू में ही देख सकते हैं। कैन के बाद हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना है और जो वर्ब हम लगाना चाहते हैं वो वर्ब हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि मैं पानी पी सकता हूँ, आई कैन टेक वाटर, और मैं पानी नहीं पी सकता, आई कांट टेक वाटर। उसको हमने नेगेटिव में करना था तो नोट लगा दिया था, आई कांट टेक वाटर। अगर हमें क्वेश्चन करना है क्या मैं पानी पी सकता हूँ, तो हम कहेंगे कैन आई टेक वाटर। क्या तुम पानी पी सकते हो, कैन यू टेक वाटर। क्या हम पानी पी सकते हैं, कैन वी टेक वाटर। तो इसी तरह से हमें जो है पूरी क्लास की कंजुगेशन करनी है। यानी कि कैन आई टेक वाटर, कैन यू टेक वाटर, कैन वी टेक वाटर, कैन दे टेक वाटर, कैन ही टेक वाटर, कैन शी टेक वाटर, कैन अरशद टेक वाटर, कैन असलम टेक वाटर। इसी तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे। और कैन के बाद जो नाम हम लगाना चाहें, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया है असलम, तो इसी तरह से कोई भी नाम जो हम लगाना चाहते हैं वो नाम हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो चलिए, उम्मीद है आप जो है ये क्लास समझ गए होंगे। और अगर हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तो हमें इसका आंसर किस तरह देना होता है ये सीख लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम यू से क्वेश्चन करेंगे, क्या तुम पानी पी सकते हो, कैन यू टेक वाटर। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, शुरू में हम कैन ले आए और सामने वाले से हमने क्वेश्चन किया कैन यू टेक वाटर, क्या तुम पानी पी सकते हो। तो जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो वो जो आंसर देता है वो आई में देता है। अगर हम सामने वाले से बात करते हैं तो यू में बात करते हैं, और वो हमें आंसर देता है तो वो आई में आंसर देता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम किसी से क्वेश्चन करेंगे जैसे कि क्या तुम चाय पियोगे, तो वो इस बात का जो आंसर देगा वो अपने आप देगा। वो ये कहेगा हाँ मैं चाय पी सकता हूँ, या वो मना कर सकता है कि मैं चाय नहीं पी सकता। यानी क्वेश्चन इसीलिए किया जाता है पूछने के लिए। क्वेश्चन का मेन ही यही होता है, पूछना। तो अगर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो उससे पूछताछ करते हैं, यानी कि वो करना चाहता है या नहीं चाहता है। इसमें हमें दो बातों का पता चलता है, या तो वो हाँ कहेगा या वो मना करेगा। तो अगर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं क्या तुम पानी पी सकते हो, कैन यू टेक वाटर, तो वो इसका आंसर देगा कि हाँ मैं पानी पी सकता हूँ, या वो मना कर सकता है कि मैं पानी नहीं पी सकता। तो इसका वो आंसर देगा आई कैन टेक वाटर। और अगर वो मना करेगा मैं पानी नहीं पी सकता, तो वो कहेगा आई कान टेक वाटर, यानी कि मैं पानी नहीं पी सकता, जो कि बहुत सिंपल है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करते हैं और हम ही इसके आंसर यहाँ पर देते हैं, जो कि आपको अच्छी तरह समझना है और रिवाइज करना है और आपस में प्रैक्टिस भी करनी है। कैन यू राइट हिंदी, इसका आंसर होगा आई कैन राइट हिंदी। और अगर मना करना है तो आई कांट राइट हिंदी। कैन यू राइट हिंदी, आंसर आई कैन राइट हिंदी, आई कांट राइट हिंदी। क्वेश्चन कैन यू राइट हिंदी, आंसर आई कैन राइट हिंदी, आई कांट राइट हिंदी। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया था कैन यू राइट हिंदी, इसका मतलब था क्या तुम हिंदी लिख सकते हो। तो जिससे हमने क्वेश्चन किया, यानी कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो यू वाले से करेंगे, और ये जो हमारा सेंटेंस है ये यू का है। और यू जो है जब हम बात करते हैं तो जो हमारे सामने होता है वो हमारे लिए यू होता है। लेकिन जब वो इसका आंसर देगा तो वो आई से आंसर देगा। वो कहेगा आई कैन राइट हिंदी, मैं हिंदी लिख सकता हूँ। और अगर वो मना करेगा आई कांट राइट हिंदी, मैं हिंदी नहीं लिख सकता। या वो आई कैन टेक वाटर, मैं पानी पी सकता हूँ। या वो मना करेगा आई कांट टेक वाटर, मैं पानी नहीं पी सकता।
तो जिस सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाएगा वो इसका आंसर इसी में देगा। जैसे कि हमें क्वेश्चन करना है, क्या तुम चाय पी सकते हो, कैन यू टेक टी। अब वो इसका आंसर देगा आई कैन टेक टी या आई कान टेक टी। यहाँ पर जो है हम दोनों आंसर सीखेंगे, एक हाँ में और एक ना में। यानी कि एक में हमें कहना है हाँ मैं चाय पी सकता हूँ, आई कैन टेक टी, और अगर मना करना है मैं चाय नहीं पी सकता, आई कान टेक टी। तो यहाँ पर सीखने के लिए हमें दोनों तरह के सेंटेंस बोलने हैं और रिवीजन करनी है, क्योंकि हम रिवाइज करेंगे और सीखेंगे तभी हम इंग्लिश सीख पाएंगे। तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यह हम क्वेश्चन करते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो वो इसका आंसर देगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। और अगर उसको मना करना है आई कांट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन किया था क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, तो सामने वाला जो है उसने आंसर दिया मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, और अगर उसको मना करना था तो उसको ना का आंसर देना था, जैसे कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर हम ये सेंटेंस के जो क्वेश्चन और आंसर हैं सीख रहे हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि ये जो है क्वेश्चन है, कैन यू में जो क्यों बना रखा है हमने ये क्वेश्चन है। तो जितने वर्ब हमें याद हैं वो हम यहाँ पर लगाएंगे और इसको अच्छी तरह लिख लेंगे और रिवीजन करेंगे। कैन यू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। अब वो इसका आंसर देगा आई कैन टॉक टू यू या आई कान टॉक टू यू। आगे हमें क्वेश्चन करना है, क्या तुम मोबाइल चला सकते हो, कैन यू यूज़ अ मोबाइल। वो इसका आंसर देगा आई कैन यूज़ अ मोबाइल, आई कांट यूज़ अ मोबाइल। कैन यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो। आई कैन स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। आई कांट स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन सीखा है वो यू का सीखा है, लेकिन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्वेश्चन किस तरह करना है। हमने यहाँ पर कैन यू में जो क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर हमने शुरू में कैन लगाया है और इसके बाद फिर यू लगाया है। लेकिन अगर हम कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, किसी के बारे में भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम यू हटा देंगे और सब्जेक्ट जोन सा हम चाहें वो सब्जेक्ट हम यहाँ पर लगा लेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट हमारे कितने हैं, 6 हैं, यानी कि आई यू वी दे ही शी। लेकिन इसके अलावा और हम नाम भी लगा सकते हैं। तो अगर हमें कहना है क्या क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं, तो यहाँ पर यू की जगह हमें वी का यूज़ कर लेना है, यानी कि कैन वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल सकते हैं। चलिए सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं हम। हमें कहना है क्या तुम मोबाइल चला सकते हो, कैन यू यूज़ अ मोबाइल। तो हमने यहाँ पर यू से क्वेश्चन किया था। अब जब हमने यू से क्वेश्चन किया है तो यू का आंसर आई से होता है। हमको यहाँ पर याद कर लेना है कि यू का आंसर आई से होता है। कैन यू यूज़ अ मोबाइल, क्या तुम मोबाइल चला सकते हो। इसका आंसर होगा आई कैन यूज़ अ मोबाइल, और अगर मना करना है तो आई कांट यूज़ अ मोबाइल। और जैसे कि हमने यहाँ पर सब्जेक्ट अगर चेंज करना है तो कैन के बाद जो यू लगाया है इसको हम चेंज कर देंगे, यानी कैन यू यूज़ अ मोबाइल, क्या तुम मोबाइल चला सकते हो। अगर हमें कहना है क्या मैं मोबाइल चला सकता हूँ, तो यहाँ पर यू की जगह हम आई लगा देंगे, यानी कि कैन आई यूज़ मोबाइल, कैन आई यूज़ अ मोबाइल, क्या मैं मोबाइल चला सकता हूँ। अगर हमें कहना है क्या तुम मोबाइल चला सकते हो, कैन यू यूज़ अ मोबाइल। और अगर हमें कहना है क्या हम मोबाइल चला सकते हैं, तो कैन वी यूज़ अ मोबाइल। इसी तरह से अगर हम कहेंगे कैन दे यूज़ अ मोबाइल, तो इसका मीन होगा क्या वो मोबाइल चला सकते हैं। और अगर हमें कहना है क्या वो मोबाइल चला सकता है, तो कैन ही यूज़ अ मोबाइल। इसी तरह से अगर कहेंगे कैन शी यूज़ अ मोबाइल, तो इसका मीन होगा क्या वो मोबाइल चला सकती है। इसी तरह से हम यहाँ पर नाम भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है क्या अकरम मोबाइल चला सकता है, तो इसे किस तरह बनाना है, जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आई यू वी दे ही शी, तो हमें इनको नहीं लगाना है, बल्कि कैन के बाद वो नाम लगा देना है जो नाम हम लगाना चाहते हैं। जैसे कि क्या अकरम मोबाइल चला सकता है, कैन अकरम यूज़ अ मोबाइल, कैन अकरम यूज़ अ मोबाइल। तो इसी तरह से हमें इसकी रिवीजन बार बार और अच्छी तरह से करनी है ताकि हमें कोई दिक्कत
ना आए। अब जो है हम यहाँ पर फिर यू का अगर हम क्वेश्चन करते हैं यू में, तो इसका आंसर हमें किस तरह देना है ये सीख रहे हैं। कैन यू गो टू स्कूल, जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया है कैन यू, और वर्ब हमने लगाई है यहाँ पर जाना, गो, और बात कर रहे हैं हम स्कूल जाने की, क्या तुम स्कूल जा सकते हो, कैन यू गो टू स्कूल। तो जब हम यू से क्वेश्चन करते हैं तो इसका सिंपल आंसर आई से होता है, यानी कि मैं स्कूल जा सकता हूँ, आई कैन गो टू स्कूल। और अगर हमें मना करना है तो आई कांट गो टू स्कूल। यानी कि यहाँ पर अगर हम यू से क्वेश्चन करेंगे तो यू का जो आंसर देने वाला है, यानी यू जो आंसर देगा वो आई में आंसर देगा, और अगर उसको मना करना है तो वो कांट में आंसर देगा। यानी यू को दो आंसर देने होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। हमने क्वेश्चन एक किया है, इसके आंसर दो हैं, एक हाँ में आंसर है और एक ना में आंसर है। किस तरह, कैन यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा सकते हो। अब उसने आंसर दिया है मैं स्कूल जा सकता हूँ और मैं स्कूल नहीं जा सकता, तो आई कैन गो टू स्कूल, आई कांट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर हमने सीखा है कि जब भी हम यू से क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर जो है आई से दिया जाएगा, और आंसर दो होते हैं, एक हाँ में और एक ना में। यानी जब भी क्वेश्चन करेंगे तो उसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो हाँ में या ना में, या तो वो काम करेगा या वो काम करने से मना करेगा। जैसे कि अब हम यहाँ पर फिर रिवाइज कर लेते हैं, कैन यू टेक वाटर, क्या तुम पानी पी सकते हो। तो इसका आंसर होगा मैं पानी पी सकता हूँ, और अगर मना करना है तो मैं पानी नहीं पी सकता, आई कैन टेक वाटर, आई कांट टेक वाटर। अगर हमें क्वेश्चन करना है क्या तुम हिंदी लिख सकते हो, तो कैन यू राइट हिंदी, इसका आंसर होगा आई कैन राइट हिंदी, और अगर मना करना है आई कांट राइट हिंदी। तो जैसा कि हमने यहाँ पर यू से क्वेश्चन करना सीख लिया है और यू का आंसर किस तरह देना होता है हमने ये भी सीख लिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है क्या तुम नमाज़ पढ़ सकते हो, कैन यू ऑफ़र द नमाज। देखिए नमाज़ पढ़ना जो है ऑफ़र होता है, और नमाज को हम सलात भी कह सकते हैं और नमाज भी बोल सकते हैं। तो कैन यू ऑफ़र द नमाज, क्या तुम नमाज पढ़ सकते हो। अगर हमसे ये कोई क्वेश्चन करता है कैन यू ऑफ़र द नमाज, क्या तुम नमाज पढ़ सकते हो, तो इसका आंसर हमें किस तरह देना है ये हम सीख चुके हैं। इसका आंसर जो है हमें आई से देना है, एक हाँ में और एक ना में। यानी कि आई कैन ऑफ़र द नमाज, मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ, और अगर मना करना है तो आई कांट ऑफ़र द नमाज, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। इसी तरह से अगर हमें और क्वेश्चन करने हैं या कोई हमसे क्वेश्चन करता है यू में, तो हम उसका आंसर आई में देते हैं। कैन यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश की पढ़ाई कर सकते हो, तो इसका आंसर होगा आई कैन स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश की पढ़ाई कर सकता हूँ। और अगर मना करना है तो आई कांट स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश की पढ़ाई नहीं कर सकता। तो चलिए हमने यहाँ पर जो है यू में क्वेश्चन आंसर करना हमने सीख लिया है, अब हम ही में सीख लेते हैं। यहाँ पर जो है हम दो दो में क्वेश्चन करना सीखेंगे, एक हमने ही यू में सीखा है और इसके आंसर जो है यू का आई में होता है, ये हमने सीख लिया है। और हम आज जो है ही में क्वेश्चन करना सीखेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन ही में करना है, क्या वो मोबाइल चला सकता है, कैन ही यूज़ अ मोबाइल। तो जैसे कि पहले हमने देखा था कि यू का आंसर जो है वो आई से होता है, लेकिन यहाँ पर ही का आंसर ही से ही होगा। जब भी हम किसी से बात करते हैं और बातें करते हुए वहाँ पर किसी ऐसे शख्स की बात करते हैं जो वहाँ पर नहीं होता है, यानी कि ही के बारे में, तो वो हमें ही के बारे में ही उसका आंसर देता है। जैसे कि सपोज़ करें मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कैन ही गो टू मार्केट, क्या वो बाज़ार जा सकता है। तो अब आपको उसके बारे में पता है, आप इसका उसका आंसर जो है हाँ में भी दे सकते हैं और ना में भी दे सकते हैं। यानी आपको कहना है वो बाज़ार जा सकता है, या आप मना भी कर सकते हैं वो बाज़ार नहीं जा सकता। कैन ही गो टू मार्केट, क्या वो बाज़ार जा सकता है। अब इसका आंसर जो है ही में ही दिया जाएगा, यानी ही कैन गो टू मार्केट, वो बाज़ार जा सकता है। और अगर हमें मना करना है वो बाज़ार नहीं जा सकता, तो हम कहेंगे ही कांट गो टू मार्केट। यानी कि बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि आपने सीखा है कि यू का जब हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करेंगे, जब हम यू में क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर आई से दिया जाएगा।
लेकिन जब हम ही में क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर ही से ही दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर हम सिंपल वर्ब्स में आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपने सीख रखे हैं। जैसे कि कैन ही कम टू हाउस, क्या वो घर आ सकता है? इसका आंसर होगा ही कैन कम टू हाउस, वो घर आ सकता है। और अगर हमें मना करना है तो ही कांट कम टू हाउस, वो घर नहीं आ सकता। इसी तरह से अगर हमें कहना है क्या वो कुर्सी ला सकता है, तो कुर्सी को इंग्लिश में हम चेयर कहेंगे और लाना वर्ब जो है हमारी वो ब्रिंग होती है। तो अगर हमें क्वेश्चन करना है क्या वो कुर्सी ला सकता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कैन ही ब्रिंग द चेयर। ही का जो आंसर है वो ही से ही होता है, इसका आंसर होगा ही कैन ब्रिंग द चेयर। और अगर हमें मना करना है ही कांट ब्रिंग द चेयर। इसी तरह से हमें रिवाइज करनी है जो वर्ब भी हमने याद किए हैं और जो भी हमने याद कर लिए हैं उन सब में हमें इसी तरह रिवाइज करनी है। चलिए इसकी एक बार फिर रिवाइज देख लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन करना है क्या तुम काम कर सकते हो, कैन यू वर्क, तो इसका आंसर जो है आई से होगा, आई कैन वर्क। और अगर हमें मना करना है तो आई कांट वर्क। यानी हमने क्वेश्चन किया क्या तुम काम कर सकते हो, कैन यू वर्क, तो इसका आंसर हुआ आई कैन वर्क, आई कांट वर्क। यानी दोनों हो गए, एक हाँ में और एक ना में। यानी कि कैन यू वर्क, आंसर आई कैन वर्क, आई कांट वर्क। फिर देखें क्वेश्चन, कैन यू वर्क, आई कैन वर्क, आई कांट वर्क। इसी तरह से और भी हम यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि कैन यू सिट, इसका आंसर आई कैन सिट, आई कांट सिट। इसी तरह जिस तरह हमने यू में क्वेश्चन किया ही में भी इसी तरह हम क्वेश्चन कर लेंगे। कैन ही सिट, इसका आंसर ही कैन सिट, ही कांट सिट। तो यहाँ पर जो वर्क लगा हुआ है इसको हमें चेंज करना है। जैसे कैन यू टेक वाटर, क्या तुम पानी पी सकते हो, आंसर आई कैन टेक वाटर, आई कांट टेक वाटर। इसी तरह ही में क्वेश्चन करना है कैन ही टेक वाटर, क्या वो पानी पी सकता है, इसका आंसर ही कैन टेक वाटर, ही कांट टेक वाटर। कैन यू स्पीक उर्दू, क्या तुम उर्दू बोल सकते हो, आई कैन स्पीक उर्दू, आई कांट स्पीक उर्दू। इसी तरह ही में क्वेश्चन करना है कैन ही स्पीक उर्दू, इसका आंसर ही कैन स्पीक उर्दू, ही कांट स्पीक उर्दू। इसी तरह से हम अब रिवाइज कर लेते हैं। कुछ यहाँ पर जो हमारे सेंटेंस हैं कुछ बड़े हैं, इनको अच्छी तरह से रिवाइज करते हैं और वर्ड मीनिंग देखते हैं। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैन का किस किस तरह से यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर जो है कैन का यूज़ किया गया है और इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन की क्लासें भी हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। जैसे कि आप देख सकते हैं शी कैन स्पीक इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन, वो फ्रेंच और जर्मन और इंग्लिश बोल सकती है। जैसे कि यहाँ पर आपने सेंटेंस देखा शी कैन स्पीक इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन, वो फ्रेंच और जर्मन और इंग्लिश बोल सकती है। इसको आप कंजुगेट कर सकते हैं, इसको निगेटिव कर सकते हैं और इसमें क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन किस तरह करना है और इसको निगेटिव किस तरह बनाना है ये आपने सीख रखा है। तो यहाँ पर ये ना निगेटिव है और ना ये क्वेश्चन है, ये क्लास सिर्फ अफर्मेटिव में लिखी हुई है। इसको जो है हमें सिंपल में, ये जो सिंपल में क्लास लिखी हुई है इसको हमें इंट्रोगेटिव में बनाना है और इसको निगेटिव में भी बनाना है। चलिए आप इसको अच्छी तरह से समझें। शी कैन स्पीक इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन, वो जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश बोल सकती है। यहाँ पर बताया है कि वो बोल सकती है क्या, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन, यानी वो 3 भाषाएं बोल सकती है। अब हमें जो है इसको नोट में करना है यानी निगेटिव करना है, तो कैन के बाद नोट लगाना है और जो शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, कांट बोलेंगे। यानी कि शी कांट स्पीक इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन, वो इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन नहीं बोल सकती है। यानी हमने कैन को कांट बोला है। शी कांट स्पीक इंग्लिश, जर्मन एंड फ्रेंच, शी कांट स्पीक इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन, वो जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश नहीं बोल सकती है। अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन करना है तो हमने आपको बताया था कि कैन जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर शी कैन स्पीक इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन, वो इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन बोल सकती है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, यानी कि ये कौन बोल सकता है, तो यहाँ पर ये वो बोल सकती है यानी शी। तो शी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है।
तो सब्जेक्ट हमें जो है कैन के बाद लाना है और कैन से हमें शी जो है मतलब कैन के बाद लाना है और कैन जो है हमें शुरू में ले आना है। तो चलिए आप इसको खुद बोले हमें क्या करना है। ये जो शी कैन है ये कैन शी हो जाएगा, यानी कैन शी स्पीक इंग्लिश फ्रेंच एंड जर्मन, क्या वो इंग्लिश फ्रेंच और जर्मन बोल सकती है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन कर लिया गया है। इसी तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस है आई कैन प्ले फुटबॉल। आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। इसकी भी आपको कंजुगेशन करनी है, यानी कि सब सब्जेक्ट में ये सेंटेंस आपको बनाना है। आई कैन प्ले फुटबॉल, यू कैन प्ले फुटबॉल, वी कैन प्ले फुटबॉल, दे कैन प्ले फुटबॉल, ही कैन प्ले फुटबॉल, शी कैन प्ले फुटबॉल, और किसी का नाम भी लगा सकते हैं, जैसे कि असलम कैन प्ले फुटबॉल, असलम फुटबॉल खेल सकता है। तो इसी तरह से हमें ये जो क्लास है कंजुगेट करनी है, और यहाँ पर ये जो क्लास है ये अफर्मेटिव में है, इसको हमें जो है निगेटिव में बनाना है, यानी आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेल सकता हूँ। अब इसको हमें निगेटिव में बनाना है, आई कांट प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल सकता। और अगर हमें ये क्वेश्चन करना है, ये क्लास जो मतलब ये जो सेंटेंस है इसको अगर हमें क्वेश्चन में बनाना है तो कैन हम शुरू में ले आएंगे और कैन के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, जैसे कि कैन आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फ़ुटबॉल खेल सकता हूँ। इसी तरह से जो हमारा अगला सेंटेंस है कैन यू रिमेंबर योर फिफ्थ बर्थडे, क्या तुम अपना 5वां बर्थडे याद कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन यहाँ किया गया है, इसमें ये पूछा गया है क्या आप याद कर सकते हो कि तुम्हारा 5वां बर्थडे कब था। तो कैन यू रिमेंबर योर फिफ्थ बर्थडे, तो यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन किया है कैन यू, हमें इसे सिंपल बनाना है तो हम कैन के बाद जो हमने यू यहाँ पर लिखा हुआ है, कैन से पहले हमें यू रख देना है, यानी यू कैन रिमेंबर योर फिफ्थ बर्थडे, तुम अपना 5वां बर्थडे याद कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, और अगर हमें क्वेश्चन करना है तो क्या तुम अपना 5वां बर्थडे याद कर सकते हो। और अगर हमें इसको निगेटिव बनाना है तो यू कांट कहेंगे हम, यू कांट रिमेंबर योर फिफ्थ बर्थडे, तुम अपना 5वां बर्थडे याद नहीं कर सकते। इसी तरह से हम आगे सेंटेंस देख लेते हैं। यू कैन गो आउटसाइड, आउटसाइड का मीन होता है बाहर, और गो आउटसाइड का मीन होता है बाहर जाना। यू कैन गो आउटसाइड, तुम बाहर जा सकते हो। एंड प्ले, और खेल सकते हो। यू कैन गो आउटसाइड एंड प्ले, तुम बाहर जा सकते हो और खेल सकते हो। इसको हमें निगेटिव में बनाना है तो कैन के बाद हमें नोट कर देना है। किस तरह से करेंगे हम, यू कांट गो आउटसाइड एंड प्ले, तुम बाहर नहीं जा सकते और ना खेल सकते, यानी कि तुम बाहर जाकर नहीं खेल सकते। यू कांट गो आउटसाइड एंड प्ले, इसको हमने निगेटिव में किया है और यहाँ पर ये अफर्मेटिव है, जैसे कि यू कैन गो आउटसाइड एंड प्ले, तुम बाहर जा सकते हो और खेल सकते हो। इसको अगर हमें निगेटिव बनाना है तो हम कैन के बाद नोट लगा देंगे, यू कांट गो आउटसाइड एंड प्ले, तुम बाहर नहीं जा सकते और नहीं खेल सकते, यानी कि तुम बाहर जाकर नहीं खेल सकते। अगर हमें इसमें क्वेश्चन करना है तो यू से पहले हमें कैन ले आना है। इसको आपको ध्यान रखना है कि आज जो हमारी क्लास है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन की है। हमने इसमें क्वेश्चन करना सीखा है, लेकिन इसके साथ हम पूरी क्लास की रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम क्लास अच्छी तरह से सीख जाएं। अगर हमें इसमें क्वेश्चन करना है तो कैन हम शुरू में ले आएंगे, तो किस तरह ये बनेगा फिर, कैन यू गो आउटसाइड एंड प्ले, क्या तुम बाहर जा सकते हो और खेल सकते हो। चलिए अब हम पूरा सेंटेंस यहाँ पर देख लेते हैं जो लिखा हुआ है। यू कैन गो आउटसाइड एंड प्ले विद यू आर फिनिश्ड विद योर होमवर्क, तुम अपना काम ख़त्म करके बाहर जाकर खेल सकते हो। यू कैन गो आउटसाइड, तुम बाहर जा सकते हो, एंड प्ले, और खेल सकते हो, वेर यू आर फिनिश्ड विद योर होमवर्क, जब तुम अपना काम कंप्लीट कर लो, जब तुम अपना काम पूरा कर लो। ये जो क्लास है अभी नहीं हुई है, इसको आपको इसी तरह सुन लेना है। यू कैन गो आउटसाइड एंड प्ले विद यू आर फिनिश्ड विद योर होमवर्क, तुम अपना काम ख़त्म करके यानी कि तुम अपना होमवर्क लिख कर बाहर जाकर खेल सकते हो। चलिए आगे हम क्लास देख लेते हैं। आगे का जो हमारा सेंटेंस है उसको हम
देख लेते हैं। कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ, मतलब क्या मैं तुम्हारा पेन चला सकता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। अगर हमें कहना है मैं तुम्हारा पेन चला सकता हूँ, अगर हम इसमें क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कैन के बाद जो आई आ रहा है इस आई को हम शुरू में ले आएंगे, जो हमने शुरू में ही सीखा था। आई कैन यूज़ योर पेन, आई कैन यूज़ योर पेन, मैं तुम्हारा पेन चला सकता हूँ, मतलब इसमें हमने क्वेश्चन नहीं किया है बल्कि बताया है आई कैन यूज़ योर पेन। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन करना है क्या मैं तुम्हारा पेन चला सकता हूँ, तो जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है इसी तरह हम बोलेंगे, जैसे कि कैन आई यूज़ योर पेन। अब हमें इसे जो है सिंपल बनाना है, मैं तुम्हारा पेन चला सकता हूँ, आई कैन यूज़ योर पेन। अगर हमें निगेटिव करना है तो आई कांट यूज़ योर पेन, मैं तुम्हारा पेन नहीं चला सकता। आगे का जो हमारा सेंटेंस है अब उसे देखते हैं। कैन इट बी फ्राइडे ऑलरेडी, क्या पहले ही फ्राइडे हो सकता है। यहाँ पर जो है कैन क्लास जो है पिज़्ज़ैट में होती है, लेकिन अगर हम कोई किसी टाइम के रखने की प्लानिंग रखते हैं तो इस तरह के सेंटेंस हम बोल देते हैं जिसमें किसी चीज़ के होने की संभावना पाई जाती है। जैसे कि क्या पहले ही जुम्मा हो सकता है, या क्या पहले ही फ्राइडे हो सकता है। तो कैन इट बी फ्राइडे ऑलरेडी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यानी कि ये क्वेश्चन है। और अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करना है तो इट के बाद हमें कैन लगाना है, यानी कि इट कैन बी फ्राइडे ऑलरेडी, पहले ही फ्राइडे हो सकता है, इसमें क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ पर क्वेश्चन है क्या पहले ही फ्राइडे हो सकता है। और अगर हमें इसको नेगेटिव करना है यानी कि पहले ही फ्राइडे नहीं हो सकता है, नेगेटिव करना है लेकिन क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे इट कांट बी फ्राइडे ऑलरेडी, यानी कि पहले ही जुम्मा नहीं पड़ सकता, पहले ही जुम्मा नहीं हो सकता। तो पहले ही फ्राइडे नहीं हो सकता, इट कांट बी फ्राइडे ऑलरेडी। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन किया हुआ सेंटेंस है, यानी कि कैन इट बी फ्राइडे ऑलरेडी, क्या पहले ही फ्राइडे हो सकता है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। टीनेजर्स कैन रिलाई ट्राई देयर पेरेंट्स पेशेंस, टीनेजर्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स के पेशेंस को समझ सकते हैं। अगर हमें इसको नेगेटिव करना है तो टीन एजर्स के बाद जो कैन है इसमें हमें नॉट का यूज़ करना है। टीन एजर्स कांट रिलाई ट्राई देयर पेरेंट्स पेशेंस, टीन एजर्स अपने पेरेंट्स के पेशेंस को महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कांट का यूज़ किया है। अगर हमें इसमें क्वेश्चन करना है तो कैन हम शुरू में ले आएंगे। कैन टीनेजर्स, यानी कैन का हम टीनेजर्स से पहले यूज़ कर लेंगे। कैन टीनेजर्स रियली ट्राई देयर पेरेंट्स पेशेंस, क्या टीनेजर्स वाकई अपने पेरेंट्स के पेशेंस को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ट्राई का मीन कोशिश करना होता है और समझना भी होता है। चलिए आगे हम सेंटेंस देखते हैं। एनिमल्स कैन एक्सपीरियंस इमोशंस, जो जानवर हैं वो इमोशंस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर हमें निगेटिव करना है तो इसको कांट कर देंगे हम। एनिमल्स कांट एक्सपीरियंस इमोशंस, एनिमल्स इमोशंस का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। और अगर हमें क्वेश्चन करना है तो सब्जेक्ट यहाँ पर एनिमल्स है, इससे पहले हमें कैन का यूज़ कर लेना है। कैन एनिमल्स एक्सपीरियंस इमोशंस, क्या एनिमल्स इमोशंस का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कैन यू हियर दैट, क्या तुम उसे सुन सकते हो, ये क्वेश्चन है। अगर इसको क्वेश्चन नहीं करना है तो हम यू शुरू में लगा देंगे, यू कैन हियर दैट, तुम वो सुन सकते हो। और अगर हमें मना करना है तो यू कांट हियर दैट, तुम वो नहीं सुन सकते। तो इसी तरह से हमें सेंटेंस बनाने हैं। आई कैन फील द बेबी मूविंग साइड मी, मैं बेबी को अपने अंदर हिलते हुए महसूस कर सकता हूँ। इसको ट्रांसलेशन हमें करना है आई कैन फील द बेबी मूविंग साइड मी, मैं अपने अंदर बेबी को हिलते हुए महसूस कर सकती हूँ। इसी तरह अगर हमें इसको निगेटिव करना है तो कांट यूज़ कर लेंगे, और अगर हमें क्वेश्चन करना है तो कैन हम शुरू में ले आएंगे। जैसे कि अनफॉर्चुनेटली ओनली वन ऑफ दीज ग्लव्स कैन एक्चुअली फिट ओवर माई हैंड, अनफॉर्चुनेटली ये जो ग्लव्स हैं इसमें से सिर्फ एक ही मेरे हाथ में
फिट हो सकता है। अगर हमें इसमें क्वेश्चन करना है तो कैन को हम जो है ग्लव्स, दीज ग्लव्स से पहले हम शुरू में लगा देंगे, यानी ये जो कैन लगा हुआ है ओनली वन ऑफ दीज ग्लव्स, हम यहाँ पर ही कैन लगा देंगे। किस तरह से? अनफॉर्चुनेटली कैन ओनली वन ऑफ दीज ग्लव्स एक्चुअली फिट ओवर माई हैंड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाएगा कि इन ग्लव्स में से सिर्फ एक ही मेरे हाथ में फिट हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो क्या इन ग्लव्स में से सिर्फ एक ही मेरे हाथ में फिट हो सकता है। और अगर हम इसको निगेटिव करेंगे तो यहाँ पर नोट का ट्रांसलेशन हो जाएगा, वन ऑफ आवर सेल्समैन कैन विजिट यू टुमारो। हमारे जो सेल्समैन हैं उनमें से एक कल तुम्हारे पास आ सकता है। तो वन ऑफ आवर सेलमैन कैन विजिट यू टुमारो, हमारे जो सेलमैन हैं उनमें से एक तुम्हारे पास आ सकता है। अगर हमें क्वेश्चन करना है तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वन ऑफ आवर सेलमैन, इससे पहले हम कैन ले आएंगे। कैन वन ऑफ आवर सेलमैन विजिट यू टुमारो, क्या हमारे जो सेलमैन हैं उनमें से क्या कोई तुम्हारे पास कल आ सकता है, फिर ये क्वेश्चन होगा। और अगर हमें निगेटिव करना है तो कैन के अंदर हमें नोट लगा देना है, यानी वन ऑफ आवर सेलमैन कांट विजिट यू टुमारो, हमारे जो सेलमैन हैं उनमें से एक भी तुम्हारे पास कल नहीं आ सकता। इसी तरह से आगे का जो सेंटेंस है इसको देख लेते हैं। जैसे कि आई कैन पास दिस एग्ज़ाम, मैं इस एग्ज़ाम को पास कर सकता हूँ। अगर इसको निगेटिव करना है तो यहाँ पर कैन के बाद हमें नोट का यूज़ करना है। आई कांट पास दिस एग्ज़ाम, मैं इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकता। और अगर हमें क्वेश्चन करना है तो कैन आई पास दिस एग्ज़ाम, क्या मैं इस एग्ज़ाम को पास कर सकता हूँ। इसी तरह से हम और सेंटेंस बना सकते हैं। ही कैन बी बाय नाउ, वो अब तक घर हो सकता है। यहाँ पर बी का मीन क्या होगा? होना। ही कैन बी बाई, ही कैन बी होम बाय नाउ, वो अब तक घर हो सकता है। अगर क्वेश्चन करना है तो कैन ही हो जाएगा, और अगर मना करना है तो ही कांट भी हो जाएगा। ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ही कैन बी होम बाय नाउ, वो अब तक घर हो सकता है। क्वेश्चन करना है तो कैन ही बी होम बाय नाउ, क्या वो अब तक घर हो सकता है। और अगर नेगेटिव करना है तो ही कांट बी होम बाय नाउ, वो अब तक घर नहीं हो सकता। चलिए इसका वही ट्रांसलेशन करते हैं जो यहाँ पर है। ही कैन बी होम, ही कैन बी होम बाय नाउ, वो अब तक घर हो सकता है। ही ऑलवेज गेट्स होम बिफोर 6 o'clock, वो हमेशा ही 6 बजे से पहले घर चला जाता है। आई कांट फाइंड माई एन अम्ब्रेला, आई कांट फाइंड माई अम्ब्रेला, आई वुड हैव लेफ्ट इट एट होम दिस मॉर्निंग, मुझे मेरा छाता नहीं मिल सकता है। देखिए यहाँ पर जो है ये नेगेटिव क्लास है। आई कांट फाइंड माई अम्ब्रेला, मुझे मेरा छाता नहीं मिल सकता है। आई वुड हैव लेफ्ट इट एट होम दिस मॉर्निंग, मैंने शायद सुबह ये घर पर छोड़ दिया होगा। इसी तरह का जो हमारा आगे का क्वेश्चन है इसको देखना है। कैन यू स्पीक टू मी, क्या तुम मुझसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया है। अगर हमें इसमें क्वेश्चन नहीं करना है, सिंपल कहना है, तो हम इसको बोलेंगे यू कैन स्पीक टू मी, यू कैन स्पीक टू मी, तुम मुझसे बोल सकते हो। और अगर हमें मना करना है तो यू कांट स्पीक टू मी, तुम मुझसे नहीं बोल सकते। इसी तरह से और सेंटेंस हैं हमारे, इनको भी हम रिवाइज में देख लेते हैं। आई हैव टोल्ड हिम 3 times बट ही कांट टेक हिज मेडिसन, मैंने उसको 3 दफ़ा बता दिया है लेकिन वो अपनी दवा नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर जो हमारी क्लास है ही कांट टेक बट ही कांट टेक हिज मेडिसन, लेकिन वो अपनी मेडिसन नहीं ले सकता है। अगर हमें इसे निगेटिव नहीं करना है तो हम कांट को कैन कर देंगे। बट ही कैन टेक हिज मेडिसन, लेकिन वो अपनी मेडिसन ले सकता है। और अगर हमें इसमें क्वेश्चन करना है तो हम इसको कहेंगे कैन ही, बट कैन ही टेक हिज मेडिसन, लेकिन क्या वो अपनी मेडिसन ले सकता है। इसी तरह से जो हमारे आगे के क्वेश्चन हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं। जैसे कि कैन यू स्पीक टू मी, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। और नेगेटिव, आई कांट कम्युनिकेट विद पीपल, मैं लोगों से बातचीत नहीं कर सकता। कम्युनिकेट का मीन होता है बातचीत करना।
मैं लोगों से बातचीत नहीं कर सकता। आई कांट कम्युनिकेट विद पीपल। लेकिन अगर हमें इसमें अफर्मेटिव में ये क्लास बनानी है तो हम कांट को कैन कर देंगे। आई कैन कम्युनिकेट विद पीपल, मैं लोगों से बातचीत कर सकता हूँ। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन करना है तो हम यहाँ पर करेंगे कैन आई कम्युनिकेट विद पीपल, क्या मैं लोगों से बातचीत कर सकता हूँ। इसी तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस है यू कैन लर्न एनी वे टू अर्न मनी। तुम कहीं भी पैसा कमाना सीख सकते हो। मना करना है तो कांट हो जाएगा, क्वेश्चन करना है तो कैन यू हो जाएगा। वी कैन गिव 20 रुपीज़, मैं 20 रुपये दे सकता हूँ। निगेटिव करेंगे तो कांट हो जाएगा और क्वेश्चन करेंगे तो कैन वी हो जाएगा। जैसे कि वी कांट गिव 20 रुपीज़, मैं 20 रुपये नहीं दे सकता। लेकिन अगर क्वेश्चन करना है तो कैन वी हो जाएगा। कैन वी गिव 20 रुपीज़, क्या हम 20 रुपये दे सकते हैं। तो इसी तरह से हम सेंटेंस बना लेंगे। आगे जो हमारा सेंटेंस है इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि अरशद कैन गो विद हिज फ्रेंड एंड बाई सम गुड्स फ्रॉम मार्केट एंड सेल दैम एट प्रॉफिटेबल रेट। अरशद अपने दोस्त के साथ बाज़ार जा सकता है और वहाँ से सामान खरीद सकता है और उनको अच्छे दामों में बेच सकता है। तो यहाँ पर जो है ये अफर्मेटिव क्लास है। क्वेश्चन करना है तो हम कैन सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और अगर मना करना है तो कैन में ही हम नोट लगा देंगे और इसका ट्रांसलेशन क्वेश्चन में और नोट में हो जाएगा। नंबर 5, वी कैन ऑलवेज स्टे हियर इन जंगल। हम हमेशा इस जंगल में रुक सकते हैं। नंबर 6, यू कैन एक्सेप्ट इट। तुम इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, तुम इसको ले सकते हो। अगर हमें निगेटिव करना है तो हम इसे कैन के बाद नोट लगा देंगे, यू कांट एक्सेप्ट इट। क्वेश्चन करना है तो कैन यू हो जाएगा, कैन यू एक्सेप्ट इट। नंबर 7, ही कैन लीव फॉर होम एम्प्टी हैंडेड। वो खाली हाथ घर जा सकता है। लीव का मीन होगा जाना, छोड़ना। और फॉर होम घर के लिए, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ। अगर हमें क्वेश्चन करना है तो हम यहाँ पर कैन शुरू में ले आएंगे, यह आपको खुद करना है। और अगर हमें इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैन में नोट हो जाएगा और ये भी आपको खुद करना है और इसका ट्रांसलेशन भी आपको खुद ही करना है। चलिए, उम्मीद है आप ये क्लास अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमने जो है आज इस क्लास में क्वेश्चन करना सीखा है और हम इसकी रिवाइज़ अच्छी तरह से करेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर उसका आंसर दे दिया जाएगा।